नमस्कार, डेली लाइन के न्यूज फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शांभवी प्रभाकर। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या फैसला सुनाया है। इसी के साथ बताएंगे किसान आंदोलन के बीच क्या है रेल रोको आंदोलन। साथ ही बताएंगे इंडिया गठबंधन को अब कौन सा नया झटका लगा है। लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। इलेक्टोरल बॉन्ड योजना पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, चुनावी बॉन्ड को बताया असंवैधानिक, 3 हफ्ते में मांगा ब्यौरा। कल किसान आंदोलन के चौथे दिन हरियाणा में टोल फ्री करेगी भारतीय किसान यूनियन। आज रेल रोको आंदोलन पर है किसान। संदेश खाली मामले में बीजेपी के हंगामे पर बिफरी ममता, बोली अपने जीवन में कभी अन्याय नहीं होने दिया। इंडिया गठबंधन को एक और झटका, नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर में अकेले लड़ेगी चुनाव, फारूक अब्दुल्ला ने किया ऐलान। शुरू हुई सीबीएसई के 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जाम, बोर्ड ने सभी छात्रों को सुबह 10 बजे केंद्र पर पहुंचने के दिए थे निर्देश। अब बात करते हैं आज की पहली खबर की। लोकसभा चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट ने आज गुरुवार 15 फरवरी को 6 साल पुरानी इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक बताकर इस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। इसी के साथ कोर्ट ने कहा कि बॉन्ड की गोपनीयता बनाए रखना असंवैधानिक है और ये स्कीम सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। 5 जजों ने सर्वसम्मति से इस पर फैसला सुनाया। चीफ जस्टिस ने कहा कि पॉलिटिकल प्रोसेस में राजनीतिक दल अहम यूनिट होते हैं। वोटर्स को चुनावी फंडिंग के बारे में जानने का अधिकार है, जिससे मतदान के लिए सही चयन होता है। गौरतलब हो कि 2018 से अब तक इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए सबसे ज्यादा चंदा भाजपा को मिला है। 6 साल में चुनावी बॉन्ड से भाजपा को 6,337 करोड़ की चुनावी फंडिंग हुई, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 1,108 करोड़ चुनावी चंदा मिला है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अभी पता चलेगा कि किस कंपनी, किन लोगों से या विदेश से कितना पैसा मिला है। अब बात करेंगे आज की दूसरी खबर की। आज पंजाब किसानों के दिल्ली कूच के तीसरे दिन फसलों के लिए एमएसपी की गारंटी समेत बाकी मांगे पूरी कराने के लिए किसान हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर डटे हुए हैं। वहीं हरियाणा से लगती पंजाब की खनौरी और डब्बावली बॉर्डर पर 3 दिन से बंद है। इसी के बीच आज किसानों ने पंजाब के 6 जिलों में 12 बजे से 4 बजे तक रेल रोको आंदोलन किया। पंजाब में किसानों का रेल रोको प्रदर्शन शाम 4 बजे तक चला, जिसके कारण 12 से 1 बजे तक के समय की आम्रपाली एक्सप्रेस, अमृतसर से कटिहार एक्सप्रेस, दादर एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनें प्रभावित हुई। इसी के साथ 3 घंटे तक पंजाब के कई इलाकों में टोल नाके भी फ्री कर दिए गए। गौरतलब हो कि आज आंदोलन को खत्म करवाने के लिए 3 केंद्रीय मंत्री चंडीगढ़ में किसान नेताओं से मीटिंग करेंगे। वहीं भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष गुरनाम चढ़ूनी ने ऐलान किया है कि किसानों के समर्थन में कल यानी 16 फरवरी को हरियाणा में 3 घंटे के लिए सभी टोल फ्री किए जाएंगे। अब बात करते हैं अगली खबर की। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में महिलाओं के साथ कथित तौर पर हुए अत्याचार के आरोपों को लेकर भाजपा ने बंगाल विधानसभा में जमकर हंगामा काटा। इसके बाद भाजपा विधायकों को सदन से निलंबित कर दिया गया। वहीं इस पूरे घटनाक्रम के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विधानसभा को संबोधित किया और कहा कि मैंने अपने जीवन में कभी किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया है और ना ही कभी होने दूंगी। हम संदेश खाली में स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और गलत काम में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। बात करते हैं अगली खबर की। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले ही कांग्रेस की अगुवाई वाले इंडिया गठबंधन को लगातार झटके लग रहे हैं। पहले ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ने अकेले लड़ने का ऐलान किया, फिर अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने भी किनारा कर लिया। अब इंडिया गठबंधन को जम्मू कश्मीर में भी बड़ा झटका लगा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुखिया और पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि उनकी पार्टी लोकसभा चुनाव में अकेले लड़ेगी। गौरतलब हो कि इससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर जम्मू कश्मीर में गुपकार गठबंधन बनाया था, पर लोकसभा चुनाव से पहले ही ये गुपकार गठबंधन और देश भर के लिए बना इंडिया गठबंधन बिखरता नजर आने लगा है। अब बात करेंगे अगली खबर की। आज गुरुवार से कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा प्रारंभ हो गई है, जिसके चलते छात्र छात्राओं के परीक्षा देने के लिए पूरे देश में कई परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इसको लेकर परीक्षा केंद्रों में सभी तरह की चाक चौबंद तैयारियां भी रही। परीक्षा केंद्रों में परीक्षकों की तैनाती बोर्ड द्वारा की गई। परीक्षा सुबह 10:30 बजे प्रारंभ हुई और 3 घंटे चली।
बता दें कि 10वीं की परीक्षा में 20,040 और 12वीं की परीक्षा में 20,050 छात्र छात्राएं पंजीकृत हैं। 10वीं की परीक्षाएं 15 फरवरी से शुरू होकर 13 मार्च तक चलेंगी और वहीं 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 15 फरवरी से शुरू होकर 2 अप्रैल तक चलेंगी। विद्यार्थी इस दौरान अपने साथ केवल पारदर्शी थैली में ब्लू पेन, स्केल, रबर, शार्पनर, कलर, एडमिट कार्ड और स्कूल का आईडी कार्ड ही ले जा सकते हैं। अब बात करते हैं आज की आखिरी खबर की। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का तीसरा मैच आज राजकोट में खेला गया। मैच में पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारतीय टीम ने 5 विकेट गंवाकर 326 रन बना लिए हैं। इस एक दिन में 2 शतक और एक 50 लगी। भारत ने इंग्लैंड की तर्ज पर बेसबॉल स्टाइल में शुरुआत की, लेकिन फिर एक के बाद एक विकेट गिरते चले गए। भारत को पहला झटका यशस्वी जायसवाल के रूप में लगा, जो 10 रन पर मार्कवुड की गेंद पर रूट को कैच थमा बैठे। इसके ठीक बाद शुभमन गिल भी 0 पर मार्कवुड का शिकार बन गए। फिर रजत पाटीदार भी 5 रन बनाकर ही आउट हो गए। रजत जब आउट हुए तो भारत का स्कोर 33 पे 3 हुआ था। डेली लाइन के इवनिंग न्यूज फाइल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए डेली लाइन के साथ।